हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले कुछ पोर्शन बचा हुआ था, पहले थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे और फिर बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और अभी तक हम लोगों ने ये बात प्रूफ कर लिया था संघर्ष के बाद की ऑर्थो पोजीशन जो होगी, ऑर्थो पोजीशन फॉर एनिलीनियम एंड ऑर्थो पोजीशन फॉर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन या एनिलीनियम एनिलीन की जो ऑर्थो पोजीशन होगी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर एनिलीन की बात करें तो ऑर्थो पोजीशन ऑफ एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन ऑफ एनिलीन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कोई सा भी ग्रुप होगा अगर एनिलीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पर, तो वो उसकी बेसिसिटी को कम करेगा। इट डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। ओके, तो ऑर्थो पोजीशन पर अगर एनिलीन के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, वो उसके बेसिक ऑर्डर को कम करेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। जबकि बेंजोइक एसिड के साथ ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, एनी सब्स्टिट्यूएंट विथ benzoic acid on ortho position, it increase the acidic nature of benzoic acid। वो बेंजोइक एसिड के एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। ठीक है, तो ये ऑर्थो इफेक्ट यहां तक हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था, यहां तक के बारे में हमने बात कर लिया था। बेंजोइक एसिड के कुछ एसिडिक ऑर्डर आपको बताने के लिए इसमें बचा हुआ था, तो बेंजोइक एसिड के एसिडिक ऑर्डर में बात कर लेते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के मोनो सब्स्टिट्यूटेड का एसिडिक ऑर्डर आपको मुझे बताना था। तो पहले बात कर लेते हैं नाइट्रो पर। नाइट्रो तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सिंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड के बाद यहां आएगा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, केवल बेंजोइक एसिड में सीक्वेंस थोड़ा सा बदलता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, देन मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और देन आएगा फाइनली बेंजोइक एसिड। तो मोनो सब्स्टिट्यूट की कंडीशन में ये बेंजोइक एसिड की कंडीशन होगी। और जब सारे एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएंगे तब ये कहेंगे कि अब न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से चेक कर लीजिए। तो 2.21 इज द pKa वैल्यू ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट। 2.21 इज द pK वैल्यू ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट। और 3.40 इज द pKa वैल्यू ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूएंट एंड 3.46 ऑफ मेटा। 3.46 इज द pKa वैल्यू ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्डर हो जाएगा ऑर्थो मेटा एंड ऑर्थो पैरा एंड मेटा, क्योंकि pKa वैल्यू जितना कम होता है एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता है। लेस द pKa वैल्यू मोर द एसिडिक नेचर। तो ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पर बेस है, जितना pKa वैल्यू कम होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। लेस द pKa वैल्यू मोर द एसिडिक नेचर। अब अगर मान लीजिए यहां पे क्लोरो डेरिवेटिव्स आ गए, तो मोनो क्लोरो डेरिवेटिव होंगे, तो सबसे पहले आएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड। ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड के बाद आएगा मेटा
बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड के बाद आएगा पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड। केवल नाइट्रो को छोड़ करके सब जगह जो सीक्वेंसिंग होगी नेगेटिव आई वाले ग्रुप के साथ वो सिमिलर होगी, ये ध्यान रखना है। देन आएगा बेंजोइक एसिड। तो क्लोरो में जो वैल्यू है 2.89 is the pKa value of the compound, 2.89 is the pKa value, ओके। और इसके बाद क्लोरो के अंदर जो वैल्यू है वो 2.89, 3.82, 3.82 एंड 4.03 फॉर मेटा ऑर्थो पोजीशन। तो ट्रेंड हो जाएगा ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि एक बात ध्यान रखना है, केवल और केवल नाइट्रो में पैरा पहले आएगा, बाकी सब में जो है ऑर्थो के बाद आ जाएगा नाइट्रो में, बाकी सब में ऑर्थो, मेटा, क्लोरो। अब अगर OH ग्रुप के साथ जाओगे तो सीक्वेंस हो जाएगा ऑर्थो, मेटा, पैरा, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो, मेटा, पैरा, बेंजोइक एसिड। CH3 के साथ भी जाएंगे तो ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड देन बेंजोइक एसिड। CH3 के साथ ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा, देन बेंजोइक एसिड। तो दिस इज द सीक्वेंसिंग ऑफ डिफरेंट कंडीशन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन के साथ ये नाइट्रिक एसिड की अलग अलग कंडीशन में, मोनो सब्स्टिट्यूशन के साथ बेंजोइक एसिड की सीक्वेंसिंग है ये। मोनो सब्स्टिट्यूट के साथ अगर मान लीजिए 2 नाइट्रो ग्रुप वाला कंपाउंड होगा या 3 नाइट्रो ग्रुप वाला बेंजोइक एसिड होगा तो वो सबसे ज्यादा, 3 वाला अगर बेंजोइक एसिड होगा, 3 नाइट्रो वाला तो वो सबसे ज्यादा, फिर 2 नाइट्रो वाला बेंजोइक एसिड, फिर जब सिंगल नाइट्रो की बात आएगी तब आ जाएगा ऑर्थो, पैरा और मेटा, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। ठीक है, तो इट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेंजोइक एसिड। अब देखिए एक दो चीजें और बात कर लेते हैं एक दो पॉइंट पर। जैसे मेरे पास अगर मान लीजिए CH3NH, 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 CH2 कार्बोकैटायन है और दूसरा जो कार्बोकैटायन है मेरे पास वो ऐसा है। ओके, तो अनदर कार्बोकैटायन इज लाइक दिस। तो ये 2 कार्बोकैटायन है मेरे पास अलग अलग। अब इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट वन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ओके, ड्यू टू delocalization ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्फा पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कार्बोकैटायन के, तो आसानी से डीलोकलाइज हो जाएगा। तो स्टेबल कार्बोकैटायन को क्या करेगा? स्टेबल कर देगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू delocalization ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू delocalization ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और कार्बोकैटायन की बात करें, अगर मेरे पास इस तरीके का कार्बोकैटायन है, ओके, तो देयर इज अनदर कार्बोकैटायन और दिस वन विथ अगेन टर्शरी। तो फिर से आपको ये ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था कि टर्शरी कार्बोनियम का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसके एडजेसेंट पोजीशन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला कोई ग्रुप है, इफ देयर इज एनी ग्रुप हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इट इज मोर स्टेबल देन दैट वन। वो
सिंपल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, दिस वन इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एडजेसेंट पोजीशन, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एडजेसेंट पोजीशन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतनी बातें मुझे और बताना था आपको। अब आप फ्रीली एसिडिक और बेसिक नेचर के क्वेश्चंस कर सकते हैं और आई थिंक सब कुछ अब आपको बन जाना चाहिए आराम से। और अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म और मैकेनिज्म बेस्ड जो रिएक्शन है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है मेनली, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन पहला है इसमें से एडिशन रिएक्शन, और दूसरे हैं इसमें से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरे जो रिएक्शंस हैं उनको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो थर्ड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और चौथा जो टाइप होता है रिएक्शन का वो है रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने देखा था कि विदाउट चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट, ओनली द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम, वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड, जिसमें विदाउट चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड। ठीक है, उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। जैसे अमोनियम साइनेट से यूरिया का बनना, जैसे अमोनियम साइनेट से यूरिया का बनना रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करना है, इसलिए हमने उसको पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे एडिशन रिएक्शन पर बात करना शुरू करते हैं। तो अबाउट एडिशन रिएक्शन, तो अबाउट एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन कहां पर होगा, उन कंपाउंड्स में होता है एडिशन रिएक्शन हैविंग मल्टीपल बॉन्डिंग मींस जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो द एडिशन रिएक्शन is the property of compound in which double bond or triple bonds are present. एडिशन रिएक्शन उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इट मे बी initiated by carbocation, it may be initiated by electrophile, nucleophile or free radicals. तो it may be initiated by electrophile, nucleophile. It may be initiated by electrophile, nucleophile. electrophile मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल, तो ये अटैकिंग स्पीसीज के फॉर्म में आएंगे। तो इट मे बी इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। इनका इनिशिएशन कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल के
प्रेजेंस के कारण हो सकता है, मे बी इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनिशिएट होते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग C double bond C, C triple bond C, C double bond O, C triple bond N, show the addition reaction, show the addition reaction। वो मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन शो करेंगे जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। शो द एडिशन रिएक्शन। ठीक है, शो द एडिशन रिएक्शन। इसमें से भी दो कंडीशन होगी, C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। इट मींस अल्कीन्स एंड एल्काइंस, अल्कीन्स एंड alkynes, alkenes and alkynes, alkenes and alkynes, alkenes and alkynes are attacked by, alkenes and alkynes are attacked by electrophile, electrophile। तो एल्कीन और एल्काइन पर पहले कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। इट मींस, यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, इट मींस इट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फॉर्म कार्बोकैटायन, एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फॉर्म कार्बोकैटायन, एंड फॉर्म कार्बोकैटायन and form carbocation which taken न्यूक्लियोफाइल, जो बाद में न्यूक्लियोफाइल को लेता है या उससे जुड़ता है, टेकन न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, तो एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर जो रिएक्शन होगी, जो एडिशन रिएक्शन होगी, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया है। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस, यहां पे ये मिस्टेक हो रहा था, C ट्रिपल बॉन्ड C होगा। एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। इट मींस इट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इट फॉर्म्स द कार्बोकैटायन। और इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद ये कार्बोकैटायन बनाएगा विच टेकन द न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट। It is because of this reaction is due to this reaction is electrophilic. This reaction is electrophilic because electrophile is very close to attacking center, very close, because electrophile is very close to attacking center, very close to attacking, because electrophile is very close to attacking center, because electrophile is very close to attacking center। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैकिंग सेंटर के क्लोज होता है। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक, तो क्या ध्यान रखेंगे? पहली बात हम लोग कर लेते हैं फिर से एक बार।
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर एल्कीन्स और एल्काइंस वाले कंपाउंड हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने के बाद वो कार्बोकैटायन बनाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने के बाद वो कार्बोकैटायन जनरेट करेंगे, और वो कार्बोकैटायन बाद में न्यूक्लियोफाइल को ले लेगा, लेकिन वो एडिशन में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो एडिशन में वो काउंट होगा जो फर्स्ट स्टेप में हुआ। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद ये कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलकर के स्टेबल प्रोडक्ट में चला जाएगा। और एल्कीन्स और एल्काइंस में ये प्रॉपर्टी इसलिए होती है बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज वेरी क्लोज टू अटैकिंग सेंटर। तो दिस इज द लॉजिक। ओके, ये इसका लॉजिक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग सेंटर के एकदम पास में होता है। इलेक्ट्रोफाइल इज वेरी क्लोज टू अटैकिंग सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल इज वेरी क्लोज टू अटैकिंग सेंटर, है ना। अब इसमें ये ध्यान रखना है, रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड कहें तो इसका मतलब हो गया HCl, HBr, HI, ये सब हेलोजन एसिड है। रिएक्शन ऑफ HCl, HBr, HI, ये हेलोजन एसिड्स हो गए। सल्फ्यूरिक एसिड, HOCl, hypochlorous acid, HOCl is called hypochlorous acid, Cl2Br2, Cl2Br2 मतलब हेलोजेंस, Cl2Br2 का मतलब हुआ हेलोजेंस, वाटर एक्सेट्रा। इन सभी प्रोडक्ट, इन सभी रिएक्टेंट का जो एडिशन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के फॉर्म में होगा। ये सभी रिएक्टेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करेंगे, और ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के हिस्से पर। तो एडिशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड की। ठीक है, उसमें से जो एल्कीन्स और एल्काइंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। इट शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज वेरी क्लोज टू अटैकिंग सेंटर, और इलेक्ट्रोफाइल को लेने के बाद ये कार्बोकैटायन बनाएंगे, एंड दैट carbocations are taken another part of nucleophile to form stable product। तो ये अब बात क्लियर। अब बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो देखो, जैसे मेरे पास एक रिएक्टेंट है इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पे मुझे HBr को जोड़ना है। देयर इज एडिशन ऑफ HBr, इस पर HBr को जोड़ना है। किसी को भी आप ऐड करोगे, जितने इलेक्ट्रोफाइल हमने लिए हैं, अगर इथाइलिन सिंपल सिस्टम पर ऐड करोगे तो उनका प्रोडक्ट एक जैसा आपको दिखेगा, है ना। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। अब यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज व्हाट? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, delocalization of pi electron in presence of attacking reagent। तो this portion is नेगेटिव चार्ज एंड दिस पोर्शन इज पॉजिटिव चार्ज। जिधर भी हम शो करना चाहें, जब सिमेट्रिक सिस्टम है तो हम किधर भी शो कर सकते हैं। असिमेट्रिक होगा तो उसके लिए आगे बात करेंगे। तो सिमेट्रिक सिस्टम में ये किसी भी साइड हो सकता है। अब देखो, जिस तरफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन है उसी कार्बन पर, अगर क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को कहां आना पड़ेगा? इसी पे आना पड़ेगा ना। तो जिस तरफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन है, जिस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन है, अगर उसी सेम कार्बन पर आकर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो एल्कीन और एल्काइन का जो एडिशन है, इट इज रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव ई हो रहा है यहां पर, ठीक है। ये सब बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये बात भी ध्यान रखना है। दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब पहले स्टेप में अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे
तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा आपके पास, ये H यहां पे आया, इसने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एंड नाउ द रिमेनिंग ग्रुप इज CH2 माइनस, नाउ इट इज कार्बोकेटायन। अब ये है कार्बोकेटायन। लेकिन आपका काम खत्म हो चुका है। यहां पे आपको ये पता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया है, तो जो पहले अटैक करेगा उसके बेस पे डिसाइड होगा। तो CH3 CH2 प्लस बन गया। अब उसके बाद रिमेनिंग Br माइनस जो है वो चार्ज के कारण कार्बोकेटायन के पास आ जाएगा। तो दिस इज CH3 CH2 Br इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हम सिंगल स्टेप में ही बना लेंगे उसको, हमको पता है कि क्या हो रहा है, तो सिंगल स्टेप में बनाएंगे। लेकिन अगर कभी स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा एल्कीन्स और एल्काइंस पर। ठीक है, अब बात करते हैं देखो उसके दूसरे स्टेप के बारे में। ये क्वेश्चन 2009 या 10 में आया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। फर्स्ट स्टेप के बाद इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा ये ढूंढना है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द प्रोडक्ट आफ्टर द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में, इसको सर्च करना है। ठीक है, तो देखो अब दो अलग अलग कंपाउंड दिख रहे हैं, OH और Cl, दो अलग अलग हिस्से OH और Cl, और दोनों नेगेटिव हैं, और दोनों नेगेटिव है तो पहले जाएगा कौन, यही तो डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें से कौन बनेगा। तो देखो नाउ क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर कितना है 3.5, और क्लोरीन का कितना है 3। इट मींस व्हेन देयर इज ऑक्सीजन एंड क्लोरीन then oxygen is negative, oxygen is negative because its electronegativity is higher, इसका electronegativity higher है, तो यहां से ये क्लोरीन को पॉजिटिव कर देगा। दिस इज कॉल्ड क्लोरोमियम। क्या बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन को, क्लोरोमियम। तो क्लोरोमियम यहां पर अटैकिंग रिएजेंट होगा। तो पहले स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH2Cl CH2 प्लस, CH2 प्लस। ओके, तो देखो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मैंने कहा था कि जब सिमेट्रिक सिस्टम है, दोनों साइड सेम कार्बन है बॉन्ड के पास, तो आप किसी भी तरफ रोटेट कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव किधर गया, इस नेगेटिव के पास गया। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। इसमें हमको यह डिसाइड करना था कि विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन यहां पर कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। ऐसा भी बोल सकते हैं 2 क्लोरो इथेनॉल, 2 क्लोरो इथेनॉल भी कह सकते हैं इसको, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन और 2 क्लोरो इथेनॉल इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्स और आइंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अगर स्टेप बाय स्टेप में पूछेंगे तब ऐसा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज तो हम दोनों हिस्से को एक साथ जोड़ते हैं और स्टेबल प्रोडक्ट को लिख देते हैं। नॉर्मल तरीका जो है वो ये है, जैसा हम लोग आगे रिएक्शंस पर करेंगे, है ना। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr, addition of HBr to addition of HBr to प्रोपीन, प्रोपीन पर HBr के एडिशन की बात करते हैं। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, अनसिमेट्रिक सिस्टम है ये, अनसिमेट्रिक। देखो इथाइलिन था तो यहां तक सिमेट्री थी, इथाइलिन था तो बराबर बराबर हमने एडअप किया, दोनों हिस्से इसके बराबर थे, तो ये सिमेट्रिक था। अब बात कर रहे हैं हम अनसिमेट्रिक सिस्टम के
एडिशन के बारे में, अनसिमेट्रिक सिस्टम पर एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर अनसिमेट्रिक सिस्टम होगा तब हम एडिशन रिएक्शन कैसे कैरी ऑन कर पाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे जब एडिशन करना होगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, अब यहां पे जब ऐड करना होगा तब आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में अपनी इच्छा से शिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तरफ दूसरा ग्रुप है, एक तरफ दूसरा ग्रुप है और एक तरफ दूसरा ग्रुप है। तो इन दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, पहले कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो बाय नेचुरल लॉ आप देखिए यहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, ये प्लस आई का ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट यहां पे ज्यादा होगा, तो क्या करेगा, जो बड़ा ग्रुप है, हाई डेंसिटी का ग्रुप है, वो लो डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया तो ठीक है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन Br नेगेटिव किसके पास चला जाएगा, CH3 के पास। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, CH3 CH Br CH3, क्या प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का, 2-ब्रोमोप्रोपेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, नेचुरल प्रोडक्ट। जब कोई केमिकल हम इंटरमीडिएट कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन is the product of the reaction and this is the Markovnikov law। इस नेचुरल फिनोमेना को हमने चेंज कर लिया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक लॉ बना दिया, उसको कहते हैं हम Markovnikov लॉ। तो पहले लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। Markovnikov लॉ, तब आप आराम से ध्यान रख पाओगे कि अनसिमेट्रिक सिस्टम होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो Markovnikov's लॉ, मार्कोनिकॉफ्स लॉ, KOV भी लिख सकते हैं ना, कई बार KOV भी लिख देते हैं, मार्कोनिकॉफ्स लॉ। तो बात करते हैं पहले मार्कोनिकॉफ्स लॉ के बारे में, तब जा करके ये बात क्लियर होगी कि ये रिएक्शन कैसे कैरी हुई। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ऐसा कह दे, एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट टू एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल ईन्स, टू अनसिमेट्रिकल ईन्स, एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल ईन्स। अनसिमेट्रिकल ईन्स आर आइंस, दोनों एक ही बात हो जाएगी यहां पर, है ना, अनसिमेट्रिकल ईन्स आर आइंस। अनसिमेट्रिकल ईन्स, एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल ईन्स और आइंस, ईन्स और आइंस। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेबल है मार्कोनिकॉफ लॉ, इसके लिए एप्लीकेबल होगा मार्कोनिकॉफ लॉ, एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल ईन्स और आइंस। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, अब क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव पार्ट ऑफ, केवल एक लाइन ध्यान रखना है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, 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 नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग reagent attached to that carbon atom, 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 which
join to which join to less number of hydrogen atom, less number of hydrogen atom, less number of hydrogen atom, less number of hydrogen atom which join to less number of hydrogen atom which join to less number of हाइड्रोजन एटम। तो उस कार्बन पर जाएगा नेगेटिव पार्ट, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम होता है, जो कि डबल बॉन्ड के अराउंड या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड होना चाहिए। किसी दूर वाले सिस्टम की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल। तो जब भी अनसिमेट्रिक सिस्टम होगा, अनसिमेट्रिक ईन्स या आइंस होंगे, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक ईन्स और आइंस द नेगेटिव पार्ट इज अटैक, the negative part is attached to that carbon atom, the negative part is attached to that carbon atom which is joined with the minimum number of hydrogen atom। अब फिर से एक बार उसी चीज को मैं आपको दोबारा से लिख करके दिखाता हूं। जैसे हमने बात किया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के बारे में, तो ये हमारा सिस्टम हुआ जहां पर एडिशन होना है। एडिशन कहां पर होगा? एडिशन केवल प्रॉपर्टी है उन कंपाउंड्स की जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होगा, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो देखो अब जब आप HBr को ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आप प्लस आई माइनस आई इन इफेक्ट से नहीं भी आइडेंटिफाई कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात ध्यान रखना है? मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो Br नेगेटिव किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है। नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच इज ज्वाइंड विद द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। काउंटिंग आराम से कर सकते हैं, इसके पास 1 है, इसके पास 0 है, तो किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम होगा, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये किधर चला जाएगा? इधर। इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा एंड नाउ यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। अब आपको ये प्रोडक्ट यहां पे मिल जाएगा। अब देखो जैसे अगले एडिशन की हम बात करें, मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये हुआ OH और ये हुआ Cl का पॉजिटिव। तो नेगेटिव किसके पास जाएगा? जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और वो डबल बॉन्ड के अराउंड है, अराउंड द डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CHOH और ये बन जाएगा CH2Cl। हाँ, CH2Cl। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन। प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो यहां से बन गया आपका कंपाउंड प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है। नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जब तक कोई अलग से केमिकल यूज नहीं करेंगे तब तक, मतलब नेचुरली जो फिनोमेना होगी वो ऐसी होगी। देखो जैसे मैंने कहा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्रोपाइन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस HSO4 माइनस, तो एडिशन करोगे तो नेगेटिव इज अगेन एट द मिनिमम कार्बन एटम, पोजीशन ऑफ मिनिमम कार्बन एटम। ये गया नेगेटिव और ये आया प्रोपाइलिन, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो जब तक अनसिमेट्रिक एल्कीन्स या आइंस पर नेचुरली जो एडिशन रिएक्शंस होंगे, इट इज ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। सभी एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होंगे। अब इसमें एक चेंज भी आएगा तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं जरा। ये हो गया, पहले मार्कोनिकॉफ पढ़ा हमने। अब मार्कोनिकॉफ का जो उल्टा रूल है वो है, अपोजिट रूल जो है मार्कोनिकॉफ का वो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ के बाद अब हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल,
एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल ऑल्सो कॉल्ड खरास इफेक्ट। जीएम खरास नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, इसलिए खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट। और परोक्साइड इफेक्ट, परोक्साइड इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड परोक्साइड इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खरास इफेक्ट और द परोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खरास इफेक्ट और द परोक्साइड इफेक्ट। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक peroxide, in presence of organic peroxide, addition reaction, in presence of organic peroxide, addition reaction takes place opposite of Markovnikov's rule। अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो एडिशन रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट होती है। एडिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। तो एडिशन रिएक्शंस जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट गवर्न होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट कैरी ऑन होती है। एडिशन रिएक्शन कैरी ऑन ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो इसके बारे में थोड़े से इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ध्यान रखेंगे, इट इज based on formation of free radical। वहां पे क्या बन रहा था, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था। मार्कोनिकॉफ जब हमने लगाया तो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था, मतलब पॉजिटिव चार्ज पोर्शन अटैक कर रहा था। और यहां पर क्या होगा, व्हाट हैपेंस हियर इन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के कारण होता है। एंड द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय द कैटालिस्ट। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस के थ्रू कैटालाइज होता है। मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था। तो अगर हम लोग बात करें बेंजोइल पेरोक्साइड के बारे में, अबाउट बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5CO hold twice O2। This catalyst is called benzoyl peroxide। इस कैटलिस्ट को हम कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाले रिएक्शन होंगे तो उसमें आरो के ऊपर आपको बेंजोइल पेरोक्साइड या पेरोक्साइड लिखा हुआ मिलेगा, है ना। देयर इज फॉर पेरोक्साइड। तो अब पेरोक्साइड देखो, सबसे पहला काम क्या करेगा, ये होमोलैक्टिक बॉन्ड फिशन करेगा। ड्यू टू होमोलैक्टिक बॉन्ड फिशन इट फॉर्म्स पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड फ्री रेडिकल, बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। इट फॉर्म्स बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा ये, ठीक है। इट फॉर्म्स बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। ओके, तो यहां से बन जाएगा आपका बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। और ये बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जो है ये अब इनिशिएट करेगा HBr को। तो HBr ये यहां से फ्री रेडिकल का फिर से फॉर्मेशन करेगा, फिर होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगा एंड इट गिव राइज द फ्री रेडिकल। फिर होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगा और ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। इट फॉर्म्स द फ्री रेडिकल, ओके। और एक फ्री रेडिकल इसके साथ चला जाएगा। नाउ इट इज C6H5COH और नाउ इट रिजल्टेंट्स गिव द ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन
फ्री रेडिकल जनरेट करके देगा मुझे। एंड नाउ द फ्री रेडिकल आर द अटैकिंग रिएजेंट ऑन द सिस्टम। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। तो यहां पर फिर से बॉन्ड फिशन, होमोलैक्टिक पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट बाय फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर। तो जब पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा तो एक यहां पे और एक इधर पे, है ना, और पहले ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक कर देगा। तो नाउ इट गिव राइज द न्यू स्पीसीज CH3, CH था इसके पास, H फ्री रेडिकल, और ये वाला ग्रुप अब आपका कैसा हो गया है, CH2Br, CH2Br। तो ये ग्रुप अब आपका कैसा हो गया है, CH2Br। ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने कॉर्नर पर अटैक किया और ये बनाया CH2Br, ठीक है। अब इंटरमीडिएट पोजीशन खाली है जहां पे फिर जब HBr फ्री रेडिकल बनेगा, HBr का फ्री रेडिकल बनेगा, तब ये H फ्री रेडिकल अटैक करेगा। नाउ दिस H फ्री रेडिकल अटैक, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी जो अल्काइल है, सेकेंडरी अल्काइल इज मोर स्टेबल। अब ये जो कंपाउंड बना है वो सेकेंडरी अल्काइल है और वो प्राइमरी से मोर स्टेबल होगा, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्काइल के स्टेबिलिटी के कारण होगा। और सेकेंडरी अल्काइल क्या करेगा, CH को गेन करके पहुंच जाएगा CH2Br पे, तब आपका ये फाइनल कंपाउंड बनेगा। एंड दिस इज द ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब देखो, अब इतना बड़ा मैकेनिज्म है इसका, ठीक है ना, सो लार्ज मैकेनिज्म इज देयर। तो हम सीधे सीधे ध्यान रख लेंगे कि अगर पेरोक्साइड है तो एडिशन रिएक्शन ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल जाएगा। अगर एडिशन पेरोक्साइड है तो एडिशन रिएक्शन ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल जाएगा। एडिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पे जो आपका कार्बोकेटायन, अब आपको ये लगेगा कि यहां पे फ्री रेडिकल क्यों रुक गया, पहले यहां पे इसने क्यों अटैक नहीं किया, क्योंकि सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है, सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा तो प्राइमरी कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। प्राइमरी कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, और जो लेस स्टेबल होगा वो कैसा होगा, मोर रिएक्टिव होगा। जो लेस स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, इसलिए पहले फ्री रेडिकल ने किस पे अटैक किया, प्राइमरी वाले पे अटैक किया, और बाद में वो किस पे अटैक करेगा, सेकेंडरी पर अटैक करेगा। ओके, तो दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसके बाद इसके कुछ और एप्लीकेशन के साथ अगले क्लास में हम लोग आते हैं। ओके कमांडोस।